कितने दिन शादी हो गए इनके? ये सर इनकी शादी हुई थी 18 फरवरी 2011 को। नमस्कार बच्चा, कैसे हो आप? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार संदीप जी। ठीक है, आपने बताया 18 फरवरी 2011 में शादी हुई थी, ठीक है। कोई अबॉर्शन वगैरह? अबॉर्शन नहीं, अभी आज पता चला, मैंने फोन करके बात की थी जब। इनके एक बच्ची है 6 साल की, जो 25/12/2015 को हुई थी। उसके बाद बच्चा नहीं हुआ कोई। 25/12/2015 को। तो जब शादी हुई थी सर फरवरी 2011 में, जी हाँ। तभी बच्चा रुक गया था, उसके बाद से बच्चा नहीं हुआ, है ना? नहीं, ये हो गई ना एक बच्ची हाँ, तो 25/12/15 को। शादी के उसके तुरंत बाद बाद नहीं ही हुआ। शादी के तुरंत बाद ही हो गई थी, है ना? नहीं, 4 साल में हुई है ना सर, तुरंत बाद तो कहाँ हुई। आपने 2011 बताया ना हाँ शादी का डेट, हाँ। और ये 2012 में पैदा हुई है? नहीं, 15 सर, 25 दिसंबर 2015। लगभग 5 साल ही हो गए ना। 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 4 साल बाद। चेक करते हैं, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। सर इसके लिए तो लड़की का चार्ट देखेगा ना सर। सर इसके लिए लड़की का चार्ट देखेगा ना सर। मेरे हिसाब से सर लड़की का चार्ट देखना चाहिए।
दिखा। स्वाति शर्मा। GWAL। ठीक है, लड़के के चार्ट हमने बनाया। इसमें संतान कारक प्लेनेट कौन सा है? सैटर्न। ठीक है, सैटर्न यहाँ पर तीसरे पोजीशन पे है। ये यहाँ पर संतान कारक प्लेनेट बना है और ये थर्ड भाव में है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इस पे कोई ट्रांजिट नहीं लग रहा है। ठीक है, मंगल का ट्रांजिट जो है इस पे लग सकता है, लेकिन शनि का ट्रांजिट अभी नहीं लग रहा है। कुछ टाइम के लिए, 4-5 महीने के लिए, अभी जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, 10 जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ट्रांजिट लगेगा। जब शनि वक्री होगा मकर राशि में, तो धनु से वक्री होकर के वो मकर में पहुंचेगा, नहीं, कुंभ से वक्री होकर के मकर में पहुंचेगा और फिर वहां पर थर्ड भाव पर ट्रांजिट लगेगा। साथ ही गुरु की ट्रांजिट जो है प्रेजेंट के गुरु और जन्म के गुरु दोनों पे लगेगा, क्योंकि गुरु प्रेजेंट में कहां पर है? कुंभ राशि में है और 13-14 अप्रैल से वो चला जाएगा मीन राशि में। तो मकर में बैठा हुआ शनि जुपिटर को भी, ट्रांजिट के जुपिटर को भी देखेगा और लग्न के जुपिटर को भी देखेगा। तो ये तो योग बना। अब हमें ये देखना है कि मंगल उस समय कहां पर जाएगा, आज से 4 महीने बाद। ठीक है, पांच जुलाई को, अभी ये कुंभ में ही है और इसमें तो मेष में दिखा रहा है ना, मेष राशि में आ रहा है ना, सातवें घर में। ये 15 के आसपास, 15 जुलाई के आसपास ये पहुंच गया मकर राशि में। ठीक है, तो मकर राशि में जो ही ये वक्री होकर पहुंचेगा, इसकी दृष्टि जो है, इसका प्रभाव जो है थर्ड भाव पे पड़ना शुरू हो जाएगा। तो शनि वहां से थर्ड भाव पे प्रभाव डालेगा, वहां से 10th दृष्टि लगन पे भी पड़ेगी और थर्ड दृष्टि जो है जुपिटर पे भी पड़ेगी। जुपिटर प्रेजेंट में भी जो है 6 भाव में है और लग्न कुंडली में भी 6 भाव में है। तो शनि का गोचर यहाँ पर लग रहा है। मंगल जो है 7th में है और वहां से वो लग्न को देख रहा है। मंगल यहाँ से अष्टम में चला जाएगा तो भी जो है थर्ड भाव पे दृष्टि डालेगा और यहाँ से 9th में चला जाएगा तो भी दृष्टि डालेगा।
तो 45 दिन रहता है मंगल एक घर में। अभी मंगल 12 डिग्री का है, लगभग 30 दिनों बाद पहुंच जाएगा वो वृषभ में, और फिर 45 दिन रहेगा वृषभ राशि में। तो 75 दिन बाद, अर्थात 2.5 महीने बाद ना, 2.5 महीने बाद वो पहुंच जाएगा धनु राशि में। तो वहां से भी उसकी दृष्टि लगेगी। जब वो कर्क में पहुंच जाएगा तब वो थर्ड पे अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ठीक है, सिर्फ पंचम पे और लगन पे डालेगा। तो उस समय शनि की दृष्टि भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कैसे चेक करते हैं? 1 महीना अष्टम में आ गया, धनु में आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि शनि की जो है कुंभ राशि आ गई, और शनि यहाँ पर वक्री खत्म हो चुका होगा और मार्गी शुरू हो चुका होगा। तो वक्री अक्टूबर में जो है इसका जो है मार्गी हो गया शनि। तो अक्टूबर तक योग बना हुआ है। कब से? 15 जुलाई से लेके 15 जुलाई से अक्टूबर तक योग बना हुआ है। और दशांतर दशा पॉजिटिव हो तो फिर बच्चा हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं राहुल शर्मा जी का जो चार्ट है। अच्छा, हमने राहुल का ही खोल रखते हैं, नहीं राहुल का चार्ट चेक करते हैं कि राहुल के चार्ट में क्या अभी प्रेजेंट में ट्रांजिट लग रहा है या नहीं लग रहा है, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। तो इनके चार्ट में सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है वो है वीनस, उससे ज्यादा का जो प्लेनेट है वो है जुपिटर, और उससे ज्यादा का डिग्री का जो प्लेनेट है वो है मंगल नहीं, मून 10:34 का है, मंगल 12:45 का है। तो मून यहाँ पर संतान कारक प्लेनेट बना है, और वो मीन राशि में बैठा है, ठीक है। तो 5th भाव यहाँ पर संतान कारक भाव बना। तो इसमें सिर्फ हम 5th और लग्न 2 पे ही ट्रांजिट चेक करेंगे, ठीक है। 4, 6, 10, हाँ, तो चंद्रमा यहाँ पर 5th भाव में बैठा है, और यहाँ पर हमें सिर्फ पंचम भाव पे ट्रांजिट चेक करना है। मंगल अभी कहाँ पर है? 3rd भाव में है। यहां से वो 30 दिन बाद कुंभ में आएगा, उसके बाद से मीन राशि में आ जाएगा। अप्रैल चल रहा अभी, और ट्रांजिट लगना चालू हो जाएगा 13-14 अप्रैल से। 13 अप्रैल से नहीं, सॉरी, शनि जो है वक्री हो रहा है 23-24 अप्रैल से, है ना। गुरु वक्री हो रहा है 13-14 से, और शनि हो रहा है 23-24 से। तो 23-24 अप्रैल के बाद से शनि वक्री हो जाएगा। प्रेजेंट में शनि की दृष्टि जो है 12th भाव पर है, लेकिन जब वो चेक करते हैं अभी ना, 1 महीना हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो शनि आ गया, 5 मई को शनि आ चुका है 4th में, और यहाँ से उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। और मंगल भी जो है
4th में आ गया, तो अभी इसकी ट्रांजिट नहीं लगेगी। हम इसको 1 महीना और आगे जाते हैं। जून में, तो 4 जून के आसपास मंगल 5th में ही है और ट्रांजिट लग रही है। लेकिन शनि जब वक्री हो जाएगा तब भी जो है ट्रांजिट लगेगा, अर्थात 16 जून के बाद जो है ट्रांजिट लगेगा, अगर मंगल भाव चेंज कर ले तो भी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो 14 जून को सैटर्न जो है 1 डिग्री का है, 10 का 106 डिग्री, 15 हो गया, अर्थात ये वक्री होना शुरू हो चुका है ना। तो यहां से ये शनि की दृष्टि जो है लग्न पे भी है, पंचम भाव पे भी है, और मंगल जो है पंचम भाव में ही बैठा हुआ है। और लग्न का जो गुरु है वो पंचम भाव में ही है, और जन्म का जो गुरु है वो भी पंचम भाव में ही है। तो कह सकते हैं कि 15 जून के आसपास, 15 से लेकर के 30 जून के आसपास, 15 अगर मंगल 6th में चला गया तो फिर क्या होगा, उसकी दृष्टि लग्न पे पड़ने लगेगी। ठीक है, अगर वो 7th में चला गया वृषभ राशि में तो भी जो उसकी दृष्टि लग्न पर बनी रहेगी। तो जून के बाद से 45 दूना 90, लगभग 3 महीने तक मंगल की दृष्टि यहाँ पर बनी रहेगी। तो जब तक शनि वक्री है, अर्थात अक्टूबर तक दोनों चार्टों में ट्रांजिट लग रहा है। तो यहाँ पर ट्रांजिट को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दशा अंतर दशा पॉजिटिव होना चाहिए, बच्चा हो जाएगा, है ना। अब इनका पहला जो चार्ट, पहला जो बच्चा हुआ था 25 दिसंबर 2015, ठीक है। 25 दिसंबर से एक बार इसको चेक करते हैं कि लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। 25 दिसंबर 2015 को जन्म हुआ है, तो 9 महीने पहले का टाइम कौन सा होगा? अप्रैल, मार्च होगा। ठीक है, 25 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ, तो 25 मार्च होगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं जब यहाँ पर आए हैं तो। ट्रांजिट लग रहा है। देखिए शनि जो है 10:54 डिग्री का, 10 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। एक दिन हम आगे बढ़ते हैं तो 10 डिग्री 53 हो जाता है, अर्थात शनि वक्री है लग्न में। तो लग्न पे तो बैठा ही है ये शनि, और जब ये वक्री है तो इसकी दृष्टि कहाँ से हम काउंट करेंगे? 12वें भाव से।
तो सप्तम पड़ेगा 6 भाव पे। तो जैसे आप बोले 10 डिग्री और 54 मिनट का है, कितने डिग्री पे ये वक्री हो जाता है जो शनि है? ये कोई फार्मूला नहीं है, मतलब इस पे क्लियर जानकारी नहीं है कि कब ये वक्री होता है। हमें तो जब वक्री हो रहा है हमें चार्ट में देख के ही पता करना पड़ेगा इसको। नहीं, इसमें तो नहीं नजर आ रहा था ना वक्री है या नहीं है, आपने देखा ना? हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे चार्ट दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला चार्ट दिख रहा है, ये कॉर्नर पे जो लिखा है ट्रांजिट प्लेनेट कप्स पोजीशन, दिख रहा सर? ठीक है। इस पे जो है शनि लिखा है 1 2 3 4 5 6 7वें पोजीशन पे है, ठीक है, 7वें नंबर पे। हाँ, तो 10:53 डिग्री का, 10 डिग्री 53 मिनट का है ये। तो जब हम इसको एक दिन हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि 23/3 का है चार्ट है ये, अगर हम 24 को डालते हैं तो 10:53 से 10:52 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए वक्री हो गया। हाँ, तो जब कम हो रहा है तो वक्री हो जाएगा। हाँ, डिग्री घट रही है ना, हम डेट आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन डिग्री घट रही है तो वक्री हो गया, वो पीछे चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा। कुछ चार्टों में हमें रेट्रोग्रेड लिखा हुआ मिल जाता है, वक्री लिखा है। यहाँ पे आपको एस्ट्रोसेज में आपको स्टार लगा हुआ मिल जाएगा। जब प्लेनेट वक्री होता है तो स्टार लग जाता है उसके चार्ट पे, उस पे प्लेनेट के ऊपर, तो समझ में आ जाता है कि ये वक्री, मतलब जो स्टार लगा तो वक्री प्लेनेट है। यहाँ हमें डिग्री के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो शनि वक्री है तो उसकी दृष्टि हम 12वें से चेक करेंगे, वो गुरु पे लग रहा है, ठीक है। ट्रांजिट के गुरु पे शनि की दृष्टि है। और मंगल जो है आपका 1 डिग्री का हो चुका है, ठीक है। 25 तारीख को हम इसको पहले जाते हैं, 23 तारीख को। 23 तारीख को ये मतलब 2 दिन पहले ये मंगल कहाँ पे है? 5th भाव में ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो 5th भाव है वो संतान कारक भाव है, और मंगल वहां पर है 9 महीने 2 दिन पहले, ठीक है। तो मंगल वहां से गुजर करके ये चीज कर देता है कि हाँ, संतान हो सकती है। और शनि का प्रभाव गुरु पे भी है, लग्न पे भी है। मंगल का प्रभाव 5th भाव पर बना हुआ है। कुछ कह रहे हैं? तो जन्म के गुरु पे और लग्न के गुरु पे, ठीक है, लग्न के गुरु पे और गोचर के गुरु दोनों पे जो है शनि और मंगल का प्रभाव है। मंगल का जो है लग्न के गुरु पे है, और ट्रांजिट के गुरु पे शनि का प्रभाव है। शनि का लग्न पे भी प्रभाव है। तो इस चार्ट में ट्रांजिट पूरी तरह से लागू हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर शनि वक्री नहीं होता तो गुरु पे दृष्टि नहीं पड़ती, ठीक है। तो अभी तक जो भी चार्ट हमने देखा है कि ट्रांजिट के गुरु पे तो शनि और मंगल का प्रभाव पड़ ही रहा है, तभी बच्चा हो रहा है। गुरु एक्टिव होता है जब मंगल और शनि में से किसी एक की दृष्टि पड़ती है। साथ ही संतान कारक भाव पर मंगल या शनि का प्रभाव आता है, ठीक है। ट्रांजिट का नियम याद हुआ कि नहीं आप लोगों को? क्योंकि याद नहीं होगा तो कैसे चेक करेंगे? सर मुझे कुछ उसमें डाउट था, मैंने आपको मैसेज भी किया था, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको छोड़ दीजिए, जो हमने लिख के भेजा है अभी तो उसको छोड़ते हैं। अभी ध्यान में को देखा नहीं क्या है उसमें, हमें बुक कॉपी देखनी पड़ेगी, मैं बता दूंगा। अभी हम 3 प्लेनेट नहीं, ट्रांजिट में हम क्या क्या चीज देखते हैं गोचर में? सर शनि को देखना है, मार्स को देखना है, संतान कारक ग्रह को देखना है, और संतान कारक। सबसे पहले तुम क्या करते हैं, चार्ट जब भी कोई पूछे कि भाई हमारा हम कंसीव कब करेंगे, ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हमें संतान कारक प्लेनेट को देखना है,
ठीक है, कौन सा प्लेनेट असेंडिंग ऑर्डर में तीसरे पोजीशन पे है, ठीक है, और वो कौन सा प्लेनेट है और किस भाव में बैठा है, ये ध्यान देना है। और आपको ट्रांजिट पहले ही लगा लेनी है, अगर याद रहेगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि शनि कहाँ पे है, सिर्फ मंगल को हमें चेक करना पड़ेगा। और चार्ट में जाकर मंगल को भी आप देख सकते हैं कि कब जो है मंगल का प्रभाव ट्रांजिट लग रहा है और शनि का ट्रांजिट लग रहा है। शनि का ट्रांजिट कहाँ देखना है, या तो लग्न पे होगा, ठीक है, या तो लग्न पे होगा, या तो संतान कारक भाव पे होगा, या फिर पंचम भाव पे होगा, ठीक है। उसके बाद से उसका लग गया, फिर क्या देखेंगे, मंगल। मंगल चूंकि शनि ज्यादा भाव चेंज नहीं करता, 2.5 साल तक रहता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। मंगल कब जो है लग्न पे प्रभाव डाल रहा है, कब, या फिर पंचम भाव पे प्रभाव डाल रहा है, या फिर संतान कारक भाव पे डाल रहा है। जब दोनों का दृष्टि मिलने लगे तब जो है ट्रांजिट लग जाता है। और उसके बाद से अगला पोजीशन आता है कि ट्रांजिट लगने के बाद से क्या गुरु पे ट्रांजिट के गुरु पे भी क्या दृष्टि है या युति है शनि या मंगल का। अगर नहीं है तो हम थोड़ा सा और आगे जाकर के चेक करेंगे कि कब जो है गुरु पे दृष्टि आ रही है। जब गुरु पे आने लगेगी दृष्टि या युति, तभी जो हम कहेंगे कि हाँ उस महीने में ट्रांजिट ठीक से लग रहा है और संतान कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो हमें ये दोनों चीजें लड़के के चार्ट पे और लड़की, मतलब पति और पत्नी दोनों के चार्ट पे हमें चेक करना है। जब दोनों के चार्ट पे लगना चालू हो जाएगा तब समझिए कि संतान होगी। अगर दोनों के चार्ट पे नहीं लग रहा है तो कई बार संभावनाएं कम हो जाती हैं, चांसेस नहीं बनते, ठीक है। तो ट्रांजिट का नियम जो है वो लागू होना ही चाहिए। अब हम आते हैं स्वाति की चार्ट पे, ठीक है। स्वाति चार्ट में मिला ले एक बार लड़के का चार्ट, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को और क्लियर हो जाए और हमें भी विश्वास हो जाएगा कि हम जो चीज बताते हैं आप लोगों को काम करता है, ठीक है। गुरुजी चार्ट नहीं दिखा, ठीक है। अभी नेटवर्क कमजोर हो गया था। इस समय क्या होता है, इतने ज्यादा यूजेज बढ़ जाते हैं ना शाम को, कमजोर हो जाता है ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 मार्च हो गया और 25 मार्च, चलिए यही देख लेते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या था, थर्ड, यहाँ पे धनु राशि अर्थात थर्ड भाव संतान कारक भाव, कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो थर्ड भाव जो है संतान कारक भाव था, ठीक है। जब बच्चे का जो कंसीव हुई इनकी पत्नी जो है स्वाति जी, जब जो है उस समय मार्च का महीना था, 15 के आसपास का टाइम था, 25 मार्च 2015। तो उस समय जो शनि वक्री अवस्था में है और मंगल 23-55, मंगल को भी चेक कर लें एक बार, 24-41, मंगल मार्गी है और
शनि वक्री अवस्था में है। ठीक है, तो शनि वक्री है तो शनि का सेकंड भाव में है इस समय, दिख रहा है आप लोगों को शनि सेकंड भाव में। दिख रहा है सर। हाँ, तो वक्री होकर के लग्न पे प्रभाव डालेगा, साथ साथ थर्ड पे भी वहां से दृष्टि देगा। तो यहाँ पर शनि का ट्रांजिट लग रहा है। मंगल कहाँ पे है, 6 भाव में है, और यहाँ से वो लग्न पे अपनी दृष्टि दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल और शनि दोनों का भी ट्रांजिट लागू हो रहा है। अगर शनि यहाँ पे वक्री नहीं होता तो फिर ट्रांजिट लागू नहीं होता। ठीक है, शनि सर वक्री अवस्था में जुपिटर को भी दृष्टि दे रहा है। हाँ, वो तो हमने पिछले चार्ट में देख ही लिया था, क्योंकि वो ट्रांजिट का है तो वहां पे दृष्टि देगा ही देगा। और लग्न का गुरु कहाँ था इनका, अच्छा लग्न का गुरु इनका 6 में है, वहां पे मंगल बैठा हुआ है ना, ट्रांजिट का मंगल बैठा हुआ है। जब लग्न के गुरु पे मंगल बैठा, तो लग्न के गुरु और ट्रांजिट का गुरु दोनों पे प्रभाव है शनि और गुरु का, शनि और मंगल का। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिट पूरी तरह से लागू हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक और चार्ट, अब क्या दशा अंतर्दशा दशा प्रेजेंट में पॉजिटिव है या नहीं है, दोनों का। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वाति जी का। पंद्रह जनवरी 1988। ठीक है, 2:10। दशा अंतर्दशा प्रत्यंदशा प्रेजेंट में कौन सा है, सतीश जी। नेटवर्क, अगर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोगों को कनेक्ट होने में प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, एक मिनट, मेरा सही नजर आ रहा है सब कुछ। नहीं उसमें जो आपके नहीं पा नेटवर्क रहा, में प्रॉब्लम नहीं है। मेरे में हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है ना। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा जहाँ वाईफाई रखा हुआ ना वहां चला जाता हूँ। लैपटॉप चार्ज भी होना चाहिए ना। चलिए, जब तक चार्ज होगा तब तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम, कैसी हैं आप। ठीक हूँ गुरुजी मैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को ना। हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, स्वाति जी का चार्ट खुला हुआ है। दशा अंतर्दशा प्रत्यंदशा, इनके चार्ट में सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट था वो था सूर्य, मंगल, सैटर्न था इनका। तो सैटर्न यहाँ पर संतान कारक प्लेनेट बना हुआ है। सैटर्न इनका पंचमेश भी है। ठीक है, सैटर्न इनका पंचमेश भी है, और सैटर्न,
हाँ, और सैटर्न संतान कारक प्लेनेट भी बना हुआ है। तो जो प्लेनेट अपने भाव को देखता है, ये फार्मूला सभी चीजों पे लागू होता है, सभी इवेंट पे लागू होता है। जो प्लेनेट अपने राशि को देखता है वो प्लेनेट अपने भाव की रक्षा करता है, ठीक है। अर्थात उस भाव से रिलेटेड जो भी कारक होंगे उनमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो शनि जो है 5th भाव को देख रहा है, संतान कारक प्लेनेट तो है ही यहाँ पर वो, लेकिन शनि संतान कारक प्लेनेट ना होने के बाद भी पंचमेश तो है। तो शनि जो है अगर पंचम भाव को देख रहा है तो संतान संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे थोड़ा सा लेट जरूर हो जाए, संतान होगी होगी। तो एक तो इनको शायद लड़की बताए ना, लड़की है ना, तो संतान हो चुकी है शादी के 3-4 साल बाद। में भी चांसेस हो सकते हैं कि 4-5 साल बाद बच्चा हुआ, 4 साल बाद अगर बच्चा हुआ तो कहीं न कहीं ट्रांजिट की प्रॉब्लम हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दोनों बच्चों के उम्र में 7 से 8 साल का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में हमने ये चेक कर लिया कि दोनों का ट्रांजिट अभी 16 जुलाई से लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। 16 जुलाई से लगना, 16 जुलाई, हाँ 15 जुलाई से लगना चालू हो जाएगा और अक्टूबर तक, 14-15 अक्टूबर तक रहेगा। और दोनों के चार्टों पे फार्मूला पूरी तरह से लग रहा है, चाहे गुरु पे देखने की बात हो, चाहे पंचम भाव पे हो, या संतान कारक हो, या लग्न पे, सभी तरह से लागू हो रहा है। तो जुलाई के बाद से ट्रांजिट लगेगा, संतान होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और शनि जो ही मार्गी हो जाएगा, शनि जो ही मार्गी हो जाएगा वैसे ही ट्रांजिट लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। या तो पत्नी के चार्ट लगेगा या फिर पति के चार्ट लगेगा, दोनों में से किसी एक पे ही लगेगा, क्योंकि लग्न अलग अलग है और वहां पर समस्या बनी रहेगी। कभी इनके चार्ट लगेगा, कभी उनपे लगेगा, तो फिर समस्याएं बनी रहेंगी। अभी प्रेजेंट में 4 महीने जुलाई के बाद से दोनों चार्टों पे लग रहा है। दशा चार्ट चेक करते हैं। मरकरी की दशा है, अंतर दशा जो है जुपिटर की है, जो 2024 तक है, ठीक है। मरकरी, जुपिटर और मरकरी, तो मरकरी, जुपिटर और मरकरी, बुध, गुरु बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा है। क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं या नहीं है? तो मरकरी को हम चेक करेंगे। तो मरकरी में क्या लिखा है, 9 नंबर यहाँ पर है और पूरा 1 4 10 नहीं है, 1 4 10 नहीं है। तो मरकरी भी पॉजिटिव है और जुपिटर भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ भी 1 4 10 नहीं है, तो ट्रांजिट की समस्या का सकता है कहीं कहीं, और यहाँ पर बच्चा इनको हो जाएगा। इसी साल कंसीव होने की समस्या है जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद, ठीक है। राहुल शर्मा का चार्ट देखते हैं। राहुल शर्मा का जो चार्ट है, यहाँ पर वीनस की दशा है और वीनस की अंतरदशा है और सैटर्न की नहीं, मरकरी की जो है प्रत्यंत दशा है। तो वीनस क्या कहता है, वीनस इनका कहता है 2-11-9, 2-9-11 यहाँ पर पूरी तरह से वीनस में दिख रहा है। बल्कि केतु इनका निगेटिव था। केतु कैसा था, केतु में कौन कौन से नंबर हैं देखिए, 4 8 10 है ना। केतु में कौन से नंबर है, 4 8 10। ये जो 7 साल था बीच का, है ना, ये थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है और वीनस इनका पॉजिटिव है। अब केतु कब से था एक बार चेक करते हैं। केतु था 2012 से 2019 तक और इसी बीच संतान हो गई, है ना।
तो केतु का फार्मूला जो है, केतु यहाँ पर बुरे प्रभाव नहीं दिया, क्योंकि 15 में संतान हुई है, तो केतु यहाँ पर बुरा प्रभाव नहीं दिया। केतु में हमें 4 8 दिख रहा है और 10 नंबर भी है, 8 भी है, और 5 नहीं है, 9 नहीं है, और 11 भी नहीं है, और 2 नंबर भी नहीं है, और 4 के साथ 8 नंबर है और 10 नंबर है, 1 नंबर यहाँ पर नहीं है। 4 8 वैसे नेगेटिव होता है, 1 4 10 के 8, लेकिन केतु यहाँ पर एक लाइन में कहीं 1 4 10 नहीं है, शायद इस कारण से यहाँ पर नेगेटिव नहीं दिया है। ठीक है, और वीनस यहाँ पे पूरी तरह से पॉजिटिव है। केतु बैठा कहाँ से इनका, अच्छा केतु जो है 11वें भाव में बैठा है। 11वें में बैठ के पंचम भाव को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है राहु केतु। ठीक है, वीनस जो है इनका बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, कहीं कोई समस्या नहीं है, और वीनस की अंतर्दशा भी है और मरकरी की प्रत्यंत दशा है। ठीक है, तो संतान होने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ट्रांजिट भी लग रहा है, और केतु में अगर कोई समस्या नहीं हुई तो यहाँ पे क्या नंबर है, यहाँ पे 3 4 8 10, 4 8 10 जो है निगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है ना, क्योंकि 1 नंबर यहाँ पर नहीं है। राहु पंचम पे है। सर केतु में एक और चीज पॉजिटिव है, केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है जो नवमेश होके पंचम में बैठा है। यही कारण हो सकता है, यही कारण हो सकता है। और मरकरी जो है राहु के नक्षत्र में है, राहु पंचम में बैठा है ना। तो फार्मूला देखा जाए तो निगेटिव तो बहुत ज्यादा, पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, ना ही मरकरी दिख रहा है, ना ही केतु दिख रहा है इस पर नक्षत्राणी चार्ट के हिसाब से। लेकिन जिसके भी नक्षत्र में है वो प्लेनेट जो है पंचम में बैठे हुए हैं, इस कारण से मरकरी भी जो है बुरा प्रभाव नहीं देगा। और मरकरी की प्रत्यंत दशा में कंसीव होने की संभावना है। वीनस बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इनका। मरकरी भी शनि के घर में बैठा है, शनि जो है यहाँ पर संतान कारक बना हुआ है, सूर्य के साथ बैठा है। ठीक है, तो नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि 1 नंबर यहाँ पर एक्टिव नहीं है ना। और राहु के और राहु चंद्रमा दोनों जुपिटर के साथ है ना। जुपिटर वैसे भी संतान कारक प्लेनेट है, और पंचम में कोई भी प्लेनेट बैठता है तो पंचम का प्रभाव तो देगा ही देगा, लेट सवेर ना, अपनी दशांतर दशा में देने के लिए बाध्य है। तो बस ये ट्रांजिट हमारा लग रहा है, अभी तो कोई चांसेस नहीं है, अप्रैल में कुछ नहीं है, मई में कुछ नहीं है, जुलाई में 15 जुलाई के बाद से ट्रांजिट लगेगा और अक्टूबर तक, 14-15 अक्टूबर तक। तो ध्यान ये रखना है, आप लोग भी ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। फार्मूला है कि पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले, पूर्णिमा के 2-3 दिन बाद, है ना, पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले, 3 दिन बाद। ठीक है, तो पूर्णिमा के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, ये जो 1 हफ्ते का टाइम होता है, ये बहुत ही स्पेशल टाइम होता है। और इस टाइम पर अगर पति पत्नी साथ रहते हैं तो बॉय चाइल्ड का चांस 90+% बन जाता है। ठीक है सर, अमावस्या से 3 दिन पहले, 3 दिन बाद। हाँ, वहां तो उल्टा कर लीजिए उसका। इसको फार्मूले पे भी हमें चेक करना पड़ेगा। फार्मूला मैं बता तो देता हूँ लोगों को, लेकिन चार्टों को चेक नहीं किया कहीं भी।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और जिसका भी बॉय चाइल्ड है तो 9 महीने पहले का टाइम अगर क्लियर है कि 9 महीने पहले जो है 9 महीने पे बच्चा हुआ है, तो उसको एक बार पीछे जाकर चेक कीजिए कि पूर्णिमा का टाइम था या नहीं था, है ना। और किसी की अगर लड़की है तो अगर परिवार में लड़का हो जाता है तो थोड़ा सा परिवार अच्छा माना जाता है, और उनको ये चीजें आप बता सकते हो। ठीक है सर आपने पूर्णिमा से क्या बताया? पूर्णिमा के 3 दिन पहले 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। ये जो 1 हफ्ते का जो पीरियड होता है वो पीरियड काफी स्पेशल होता है बॉय लड़के के लिए सर? लड़की के लिए। बाकी कुछ चीजें तो ईश्वर की मर्जी पे है ना, लेकिन ये अधिकतर काम करता हुआ पाया गया है, जिसको भी बताया गया काम करता पाया गया। तो अगर कोई चांस ना हो, दोनों तरफ से आपको लड़की ही नजर आ रही हो, जैसे हालांकि यहाँ पे तो राहु और गुरु दोनों पंचम में है, तो संतान होने की चांसेस है ना, बॉय संतान के। चंद्रमा भी बैठा है लेकिन गुरु और राहु भी है, तो एक बॉय चाइल्ड की चांसेस हैं, लेकिन रिस्क ना लेते हुए ना हमें फार्मूले का यूज जरूर करना चाहिए। अगर पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, है ना, जो आपको ठीक है। कल से नेटवर्क इशू चल रहा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। 3 बार आज डिस्टर्ब हो चुका। तो आशा कि आज जो है चार्ट में कहीं कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है ना, और संतान हो जाएगी। ट्रांजिट की कहीं कहीं समस्या है, ये लोग साथ ही रहते हैं हमेशा। हाँ साथ ही रहते हैं। ठीक है ठीक है, तो इनको टाइम दे दीजिएगा कि अगर अक्टूबर तक नहीं हुआ तो फिर उम्र जो है 9 की लगभग हो चुकी है। कितना? 87 और 88। 87-88 का मतलब हुआ कि 35 साल, है ना। 35 साल के आसपास उम्र हो चुकी है, तो 35 साल कोई ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर इस ट्रांजिट में भी नहीं हुआ तो फिर आगे चांसेस कम हो जाएंगे। तो आशा है जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में कंसीव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। सर और बताइए। प्रॉमिस तो इनके काफी है। जुपिटर भी स्व राशि के होके बैठे हैं पंचम भाव में। हाँ प्रॉमिस है, हो जाएगा। मतलब एक, जैसे कि कल इन्होंने बताया था कि एक भी संतान नहीं है ना, तो मुझे कंफ्यूजन दिख रहा था, लेकिन जो ही क्लास स्टार्ट हुई बताया कि हाँ लड़की है उनकी, 3-4 साल बाद हुई थी, 5 साल बाद हुई थी। तो कहीं कहीं के चार्ट में लेट चाइल्ड का योग बना हुआ है। ट्रांजिट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है और इस कारण से दिक्कत बनी हुई है। जैसे अभी देख लिया जाए तो शनि जो ही वक्री से मार्गी होगा, अक्टूबर के बाद फिर ट्रांजिट लगना ही बंद हो जाएगा ना। 9th भाव पे ट्रांजिट नहीं लगेगा, तो जब तक वो कुंभ में रहेगा तब तक ट्रांजिट नहीं लगेगा। ये सब समस्याएं हैं। तो और जो ही वो कहाँ चला जाएगा, 6 में चला जाएगा तो ट्रांजिट नहीं लगेगा, है ना। 7th में रहेगा तो लग जाएगा, 8th में रहेगा तो लग जाएगा, 9th में चला जाएगा तो फिर ट्रांजिट लगना बंद हो जाएगा। तो कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांजिट में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ स्पेशल भाव होते हैं वहां पे ट्रांजिट हमेशा, और दोनों का लड़की कभी लड़के में लगेगा कभी लड़की में लगेगा, इस तरह की समस्याएं आएंगी। इस समय प्रेजेंट में दोनों पे लग रहा है, जुलाई के बाद से और फिर हो सकता है। ठीक है, आशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। बाकी और चार्टों पर अगर डिस्कस करना है तो अगला हफ्ता 1-2 दिन और ले लेंगे। और इसके बाद से एजुकेशन एंड प्रोफेशन। ठीक है, अभी आज डेट है 4 तारीख है, आज 9-10 के आसपास फिर सैटरडे संडे पड़ेगा। आज तो सोमवार है, 5 दिन बाद
9-10 के आसपास पड़ेगा। तो इस 9-10 के बाद अगला जो 15-16 का जो हफ्ता आएगा, 15-16 तारीख के आसपास, जो सैटरडे संडे और मंडे आएगा, उसमें हम क्लास स्टार्ट करेंगे एजुकेशन एंड प्रोफेशन। बहुत बड़ा जो है चैप्टर है ये, और बहुत ही विस्तार है इसमें। 2 महीने बहुत ही फास्ट करेंगे तो 2 महीने लगेंगे, 2 से ज्यादा भी लग जाते हैं। एजुकेशन समझना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सिस्टम ही आसान है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एजुकेशन और प्रोफेशन दोनों को करेंगे। और इसमें चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी 1-2 चार्ट ऐसा लिया जाए जिनके संतान नहीं हो रही है। कर लूं एक बार, 1 मिनट। सत्ताईस 12/1981। 81 का मतलब समझिए 40 साल की उम्र हो चुकी है। दोनों का चार्ट मेरे पास है। 27/12/1981, 12:55 हो गया। कन्या लग्न है 27/12/81 और 12:55 AM रात का जन्म है। 12:55, ठीक है। और डिग्री में कुछ गड़बड़ लग रहा है। पचहत्तर 68 आ रहा है। गोरखपुर का डिग्री है 83। सही है।
कितने गोरखपुर है? सर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों ठीक नहीं बता रहा। अभी तो सही आ गया था, फिर दिक्कत आई गई। GORAKHPUR है ना। GORAKHPUR गोरखपुर, अब सही है। चलो जी सेव कर लेते हैं। अभी चेंज नहीं हुआ। क्या हो गया जिसको? थक गया यार मैं तो। ये तो 77 आ गया, 75 75 79 क्योंकि इतने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। चलिए छोड़िए ना, जो आ रहा है इसी को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बहुत ज्यादा चेंज होता नहीं है इसमें। तो कन्या लग्न है और इनकी शादी लगभग 7-8 साल के आसपास हो चुका है। दो बार IVF ट्रीटमेंट ले चुके हैं लोग, लेकिन संतान होने में अभी भी समस्या है। कारण क्या उसके पीछे? राहु की दशा 2021 से शुरू है और इसके पहले मंगल की थी। मंगल कैसा इनका अभी इस चार्ट में कैसा देखने को लग रहा है? यहाँ पे 3-8-12 3-8-12 और 3-8-12 ही है ना। गुरु कैसा इनका? गुरु में हमें 5-11 दिख रहा है और 1-4-10-12 भी है। गुरु में कहीं न कहीं हमें 5-11 दिख रहा है। आप ऐसा कीजिए ना, इस चार्ट को छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन होगा ना, क्योंकि नंबर चेंज जाते हैं फिर समझने में दिक्कत होगी, है ना। स्पेशल चार्ट ही है तो
मैं इसको बंद करके दोबारा खोलता हूँ, ठीक है। सत्ताईस 12/1981 12/55 गोरखपुर GORAKH GORAKSP अब आ गया सबमिट। अब सही है। तो मंगल में कोई चेंज विशेष नहीं आया। मंगल में 3/8/12 3/8/12 मंगल की दशा थी पहले 2014 से 2021। चार्ट नजर नहीं आ रहा। चार्ट नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चार्ट नहीं आ रहा सर, चार्ट नहीं आ रहा। चार्ट नजर आ रहा आपको? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा ना। अब आ रहा होगा, ठीक है। आगे। तो मंगल में जो है कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखा हमें। 3/8/12 3/8/12 यहाँ पर अभी भी है 3/11 और 3/8/12। संतान कारक प्लेनेट इसमें एक बार देख लेते हैं कौन सा बना है। 11 डिग्री का सूर्य है, 11 डिग्री का मंगल भी है और 11 डिग्री का जुपिटर भी है, ठीक है। इससे कम डिग्री का कोई भी प्लेनेट नहीं है। तो मिनट में देखा जाए तो 26 डिग्री का सूर्य है और मंगल जो है 22 मिनट का है और 47 का जुपिटर 47 का है। तो सबसे कम जो है 22 हुआ, उसके बाद 26 हुआ, फिर 47। तो जुपिटर यहाँ पर संतान कारक प्लेनेट बना है। तीसरे पोजीशन पे जुपिटर ही आया, गुरु आया। तो जुपिटर यहाँ पर संतान कारक प्लेनेट बना है और ये सेकंड भाव में बैठा हुआ है। तो ट्रांजिट हम सेकंड भाव पर चेक करेंगे। प्रेजेंट में देखा जाए तो शनि की ट्रांजिट लग रही है, ठीक है। कहां से लग रही है? पंचम भाव से ट्रांजिट लग रही है 10th पे। जब वो धनु में था तो भी लग्न पे शनि की दृष्टि थी, लेकिन जब वो वृश्चिक में था तब ट्रांजिट नहीं लग रही थी ना। तो अभी प्रेजेंट में ट्रांजिट काम कर रहा है और आगे आने वाला जो टाइम है अप्रैल में चला जाएगा 23 अप्रैल को कुंभ में। उसके बाद से वो फिर वक्री होगा 15 जुलाई के आसपास और फिर अक्टूबर तक ये ट्रांजिट इसका पंचम भाव से सेकंड भाव पर लगेगा। तो शनि का ट्रांजिट यहाँ पर लगेगा और मंगल भी जो है 1-2 महीने बाद आ जाएगा मीन में और वहां से उसका ट्रांजिट लगेगा। तो ये भी जो है वक्री जब शनि होगा तभी जो है ट्रांजिट लगता हुआ नजर आ रहा है यहाँ भी इनके चार्ट में भी। दशा अंतर दशा जो है एक बार चेक कर लेते हैं कि इनका पिछला जो है मंगल जो है बहुत बढ़िया नहीं था, इस कारण से कहीं कहीं समस्या हो सकती है। 21 के बाद से इनका ट्रांजिट राहु की शुरू हुई है, राहु की दशा शुरू हुई है और राहु जो एक बार चेक कर लेते हैं क्या बता रहा है। राहु में जो आपको 5-11 दिख रहा है ना, 5-11 है और जुपिटर यहाँ पर क्या बना है? जुपिटर यहाँ पर नक्षत्र स्वामी बना है। 40 साल की उम्र में सामान्य रूप से बच्चा नहीं हो सकता। इनको बस ये डेट बताना है कि आपको कब IVF ट्रीटमेंट लेना है। IVF ट्रीटमेंट के बीच दोनों के जो है पति पत्नी के को ठीक से विकसित करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट देते हैं और एक टाइम पे दोनों के
का मिलन कराते हैं, वहां पर वो टाइम हमें डॉक्टर को बताना पड़ता है या फिर मरीज को बताना पड़ता है कि कौन सा टाइम या कौन सा महीना लिया जाए, ताकि ट्रांजिट भी लागू हो, दशा अंतर्दशा भी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो समस्या तो इनके हस्बैंड के चार्ट में भी है ना, वहां भी प्रॉब्लम है, इनके चार्ट में भी प्रॉब्लम है। तो अभी जो है देखा जाए तो राहु की दशा में योग बन सकता है। राहु में राहु ही आएगा अभी, फिर गुरु आ जाएगा, और गुरु बीत चुका अभी, अप्रैल में बीत जाएगा, फिर सैटर्न आएगा। सैटर्न कैसा है एक बार चेक कीजिए, 1 5 6 3 8 12 1 4 10, 3 8 12 जो है यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट दे रहा है मंगल में होने से। मंगल में 3 8 12 है और मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है ना, तो शनि में तो चांसेस नहीं है। ठीक है, शनि में चांसेस नहीं है। मरकरी कैसा इनका है, मरकरी 2 9 बता रहा है, अर्थात ये हुआ कि 11 सितंबर के बाद, 11 सितंबर 2022 के बाद ही योग बनेगा, और पूरा सितंबर और लगभग 10-12 अक्टूबर ट्रांजिट का टाइम जो है रहेगा, तो लगभग 1 महीने का टाइम इनके पास रहेगा। उसी टाइम पे अगर ट्रीटमेंट लेती हैं तो फिर सक्सेस होगा, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। 10 से 15% ही चांसेस रहते हैं ट्रीटमेंट सक्सेस होने के। यहाँ भी 1 महीने का ही टाइम मिलेगा, उस टाइम पे अगर सही से टाइम दोनों के चार्ट में मैच हो गया तो फिर बच्चा हो सकता है, क्योंकि शनि इनका अच्छा नहीं है, नक्षत्र स्तर पे 1 8 12 आ रहा है, और नीचे 1 4 1 4 1 ना हो तो फिर 4 का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन अकेले ही रहने के 1 के साथ जो है 4 जब आता है उसके साथ 8 12 आता है, तो फिर ज्यादा खतरनाक यहाँ पर दिख रहा है। तो शनि भी ठीक नहीं है, और 3 8 12 अपने आप में एक नेगेटिव चार्ट माना जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि 3 8 12 में शादी भी नहीं होती, 3 8 12 में आपको पैसे भी नहीं मिलते, 3 8 12 में नौकरी भी नहीं मिलती, 3 8 12 में संतान में भी समस्या आती है। तो 3 6 8 12 जो है 4 बुरे भाव होते हैं, जब 3 के साथ 2 बुरे भाव आ जाते हैं तो वो प्लेनेट निगेटिव हो जाता है। तो इनके मंगल में खास करके देखने को मिल रहा है, सैटर्न में देखने को मिल रहा है। ठीक है, राहु में ऐसा कुछ नहीं है कि 3 के साथ 6 12 जरूर है, लेकिन वहां पर 5 11 भी है, और साथ में राहु का नक्षत्र स्वामी जुपिटर है, और सूर्य में जो है 3 12 दिख रहा है नीचे सबलाट स्तर पे, तो राहु नेगेटिव नहीं है। मंगल नेगेटिव था तो वहां पे इनको समस्याएं झेलनी पड़ी, जो भी 6-7 साल थे। और अब जो है संतान, अब जो ट्रीटमेंट कराए, अगर एक डेट इनको दिया जाएगा जो सितंबर के बाद, 10 सितंबर के बाद से लास्ट वीक ऑफ सितंबर, ठीक है, या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जो हस्बैंड के चार्ट और इनके चार्ट में मैच करेगा, उस टाइम पे ट्रीटमेंट सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, काफी लोग क्लास में नहीं है ना, चले गए हैं, तो एक बार इस दोनों के चार्ट को हम अगली बार फिर चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा था मेरे माइंड में। हाँ बोलिए। जैसे इनका वीनस बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मार्स तो इनका अष्टमेश होकर लगन में बैठा था, तो वो हर्डल्स क्रिएट करी उसने। वीनस वीनस पॉजिटिव इनका नवमेश होकर के पंचम भाव में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है। हाँ हाँ हाँ, तो राहु वीनस में भी फिर इनका चांस बन सकता है। राहु वीनस, मरकरी, अभी तो हमें मरकरी राहु के बाद से क्या प्लेनेट आएगा, राहु गुरु आएगा, है ना, राहु गुरु में तो कुछ बना नहीं, गुरु में जो है, गुरु में अच्छा ट्रीटमेंट उन्होंने लिया नहीं है ना, क्योंकि नॉर्मल संतान नहीं हो सकती इनको। ठीक है, तो इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, ये थोड़ा सा गलती हो गया ना, लेट हो गया बताने में। अब जो है सैटर्न का टाइम आएगा,
इसको छोड़ देना है। फिर मरकरी आएगा तो उसमें हो सकता है फिर केतु, फिर वीनस। तो आप बता रहे हैं कि अगले साल 2023 तो उस समय क्या होगा कि ट्रांजिट नहीं लगेगा। उस समय आप जो टाइम बता रहे हैं वीनस में, वो आ जाएगा मार्च का लास्ट महीना। शनि रहेगा 6ठे भाव में और वहां से उसकी दृष्टि कहां पर नहीं लगेगी, ना ही पंचम पे रहेगी, ना ही सेकंड भाव पे रहेगी, तो ट्रांजिट नहीं लगेगा, है ना। और वक्री भी शायद नहीं हो रहा है मार्च अप्रैल में ना, तो वक्री जब नहीं होगा तो फिर ट्रांजिट नहीं लगेगा, और ट्रांजिट नहीं लगेगा तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, जुलाई में जाके शायद ट्रांजिट है, जुलाई 2023 में, तो बात बन सकती है। तो चेक कर लेंगे इसको भी, है ना, एक दिन और अगला हफ्ता लगाएंगे इसको, तो इसको समझिएगा आप लोग, और दोनों चार्ट चर्चा करेंगे। टाइम लगेगा अभी इसमें ना, 9:45 हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास में इसको ले लेंगे, एक दो चार्ट और ले लेंगे जिनमें बच्चों से रिलेटेड समस्याएं हैं ना, क्योंकि जो चार्ट में समस्या है उसको जब आप 2-4 चार्ट देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सर बीच में होएगा शनि वक्री, जुलाई में होगा ना। हाँ, तो जुलाई में होगा, और जुलाई में होगा, और फिर अक्टूबर तक वो भी रहेगा शायद। तो जुलाई में हो सकता है। ठीक है, अब क्या ना, एक ट्रीटमेंट में लगभग 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं दोनों के, तो बड़ा मुश्किल होता है फैसला लेना कि कौन सा डेट बताया जाए। ठीक है, अगला महीना जो है अभी अगले हफ्ते एक बार चर्चा करेंगे इसको। मैं आप लोगों को चार्ट भेज दे रहा हूँ, दोनों के, पति और पत्नी दोनों के, आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना, फिर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्लास में। ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट लगाएंगे, जब आप लोग खुद दिमाग लगाएंगे ना इस पे, तो समझेंगे तो और ज्यादा समझ में बता सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट अभी हो जाता है तैयार आज की क्लास का, तो तीनों दिन का मैं आपको लोगों को सेंड करता हूँ। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। बहुत से लोग अभी चाइल्ड बर्थ पे वीडियो ही नहीं देखे हैं, मैरिज का ही देख रहे हैं, तो इसको भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये पूरा हफ्ता मिलेगा आप लोगों को इसको देखने का। अगले में जो है निसंतान दंपति के 1-2 चार्ट और, इसको भी लेंगे एक दिन, और एक दिन दूसरा कोई और ले लेंगे। ठीक है, ये आप लोग को ही देंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नमस्कार सर। शुभ रात्रि सर।